डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे जी। पहला मतलब जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ऐसा से है कि जी सॉल्व द इक्वेशन x पावर 10 है, इसमें -31 टाइम्स x पावर 5 है, -32 इक्वल टू 0 है। और मैंने इसकी पहचान आपको बता दी थी कि इसमें दो टर्म्स में x वेरिएबल होगा या वेरिएबल टर्म होगी, और एक टर्म में अगर फर्ज का जिसमें एक्सपोनेंट कम है, अगर उसका स्क्वायर किया जाएगा तो उसी जो हमारे पास वेरिएबल टर्म है उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तमाम ही इक्वेशन में इस तरह से ये जो है कंडीशन एग्जिस्ट करती है। अब देखें, फर्ज करें मैं पहली इक्वेशन को सिलेक्ट करता हूँ, मैं बाकी वन बाय वन आपसे डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, और हो सकता है कि मैं कुछ इक्वेशंस आपके लिए असाइनमेंट भी रखूँ कि सिंपलीफाई में कर दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में बनाकर, मतलब फॉर्म बदल दूंगा, लेकिन सॉल्व आपने करना होगा। ठीक है, इसमें लेट से हम यूँ बात कर लेते हैं कि जो मेरे पास x पावर 5 है ये y के इक्वल है। ठीक है, तो y स्क्वायर फिर किसके इक्वल होगा? जाहिर बात है कि x पावर 5 का मुझे स्क्वायर करना होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से अगर हम देखें तो एक्सपोनेंट्स जो है पावर और पावर्स आपस में हम जानते हैं मल्टीप्लाई होती है, तो ये x पावर 5 2 टाइम 10 होता है, 10 के इक्वल आ जाएगा। तो देयरफॉर हम कहेंगे जो ये हमारी गिवन इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 जो है ये क्या बन जाएगी जी? ये इक्वल टू हो जाएगी वाई स्क्वायर, जहाँ पर हम लिख रहे हैं x पावर 10 -31, और x पावर 5 है, इसको हम y लिखेंगे, -32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, इसके फैक्टर बनाएं, तो देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 30y माइनस वाई। ठीक है, -32, बल्कि सॉरी यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए जी? हमें प्रोडक्ट में 32 चाहिए वाई स्क्वायर नेगेटिव का, जबकि सम में हमें चाहिए -31। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि -32y प्लस वाई, देखें इन दो को अगर मैं ऐड करूं तो -31y आता है, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो -32 और वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, तो जो हमारी उस जो रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशंस होती हैं जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ये उसमें आ रही है। अब इसमें से अगर हम y कॉमन ले लें फर्स्ट टू टर्म में से, तो y -32, मतलब पहले दो टर्म्स के ये फैक्टर बन रहे हैं। लास्ट टू टर्म में से अगर हम 1 कॉमन लें तो y -32, ये देखें इसके भी y 1 और y -30, 1 मल्टीप्लाई बाय y -32 इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो अब इसमें अगर y -32 अगर हम कॉमन ले लें तो ये फर्स्ट टर्म में y और सेकेंड टर्म में +1 रह जाएगा। ठीक है, और दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि y -32 इक्वल टू 0 हो सकता है इधर। ठीक है, इधर, और ये भी कह सकते हैं कि y +1 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो y इक्वल टू आ जाएगा 32 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, -32 और +32 हो जाएगा, y की एक वैल्यू +32, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, और अब हम ये जानते हैं कि जो y है वो हमने किसके इक्वल जो है वो फर्ज किया था, x पावर 5 के। ठीक है, तो देयरफॉर x पावर 5 जो है वो इक्वल टू 32 आ जाएगी, एंड यहाँ पर x पावर 5 जो है वो इक्वल टू -1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 5 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से तो x 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, चूंकि अगर आप देखें तो 2 पावर 5 32 होता है, और x पावर 5, तो हमें ये पूछा जाता है वो कौन सा नंबर है जिसकी पावर 5 32 है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर -1, यानी हम यूं कह रहे हैं कि x की कितनी पावर लें कि आंसर, x की सॉरी 5 पावर लें तो आंसर -1 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको यूं कहूं कि -1 की पावर अगर आप 5 लें तो आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास x की, जिसको कि अगर हम अपनी गिवन इक्वेशन जो है हमारी जो मेन इक्वेशन है इसमें अगर हम दर्ज करते हैं, एक 2 है और एक -1, और इन ये दोनों अगर सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों ही सोल्यूशन सेट में लिखी जाएंगी, और जो नहीं सेटिस्फाई करेगी वो सोल्यूशन सेट में नहीं लिखी जाएगी। तो देखिए 2 अगर लिखते हैं आप 2 पावर 10 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करें, देखें लिखा हुआ 2 पावर 10। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक का लिख देता हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ इसे। ठीक है, 2 पावर 10 -31, 2 पावर 5 -32 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप अगर इस 2 पावर 10 को भी 2 पावर 5 का स्क्वायर लिख दें,
ठीक है। यहाँ पर 31 टू पावर 5 लिखा हुआ है और ये माइनस टू पावर 5 लिखा हुआ है, ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखें यहाँ से अगर मैं 2 पावर 5 कॉमन ले लूँ तो ये 2 पावर 5 वन टाइम रह जाएगी, यहाँ पर 31 रह जाएगा और यहाँ पे -1 जो कि इक्वल टू 0 है। और 2 पावर 5 और ये देखें 2 पावर 5 होती है 32 और ये 31 माइनस 30 और -1 तो ये -32 हो जाएगा जो कि इक्वल टू 0 है, जो ट्रू है। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 ये ट्रू है, ठीक है। इसी तरह अगर -1 की बात की जाए कि क्या वो दुरुस्त है या नहीं, उसको चेक कर लेते हैं अब हम। -1 अगर पुट किया जाए तो -1 पावर 10 -31 मल्टीप्लाई बाय -1 पावर 5 -32 ये इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं क्या ये वाकई 0 के इक्वल आती है या नहीं। -1 की पावर 10 का मतलब है +1 चूंकि इवन पावर है, -32 और 31 और -1 की पावर 5 -1 होती है, ठीक है जी। इवन इवन हो तो पॉजिटिव साइन आता है और ऑड हो तो नेगेटिव आता है। या 5 जो है वो एक नेगेटिव, सॉरी 5 जो है वो एक ऑड नंबर, इसे नेगेटिव साइन आएगा। तो 1 में से 32 माइनस करें 31 माइनस का आएगा, जबकि यहाँ पे -31 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है +31 आएगा जो ट्रू है। इसका मतलब दोनों ही सोल्यूशन में शामिल होंगी वैल्यूज, ठीक है। इस तरह से आपने अब जो मैंने इतनी ये आपको एक्सप्लेनेशन की है इन इन इक्वेशंस की, ठीक है, आपने भी इस तरह से इनको चेक करके इनके ओरिजिनल इक्वेशन में दर्ज करके इनके सॉल्यूशन सेट बनाने होंगे, ठीक है। अब मैं जो बाकी इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनके सिर्फ आपको जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक फॉर्म इनको लिख दूंगा, ठीक है। आपने इनको खुद सॉल्व करना होगा, इसके फैक्टर निकालने होंगे, उन्हें चेक करना होगा और सॉल्यूशन सेट बनाना होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो x जो है लिखना चाहिए था मुझे मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी, x मल्टीप्लाई होगा 2x से, जबकि ये x+1 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर x+1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x²। जबकि इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लें तो -x -1 इक्वल टू 0। तो ये आप इस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर थर्ड इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूं मैं तो देखें इसमें इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये क्या बनेगा, इस पे हम थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अगर अप्लाई करें तो log ऑफ x² आ जाएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे log ऑफ 2x + 3 लिखा हुआ है। अब अगर हम एंटी लॉग लें ऑन बोथ साइड, ठीक है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो इससे ये लॉग खत्म हो जाएगा और ये जो हमारे पास x² है ये इक्वल टू आ जाएगा 2x + 3 के। और इसको अगर इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट किया जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बन रही है, ठीक है। इसे आप जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें फोर्थ पार्ट में तो इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। इसमें जो हम लेट से यूं कर लेते हैं कि जो 3 पावर x है ये अगर फर्ज करें y के इक्वल है, देन y² किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 3 पावर x के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। या हम इसका भी लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू हो जाएगा 3 पावर 2 और होल पावर x के, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं आप, x को 2 से या 2 को x से मल्टीप्लाई करें, हम जानते हैं कि आंसर सेम आएगा और पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो y² इज इक्वल टू बन जाएगा 3 पावर 2 होती है 9 और इसकी होल पावर x, ठीक है। तो देयरफॉर अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 जो है, ठीक है, ये बन जाएगी जी, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इक्वल टू हो जाएगी y², ठीक है, ये 9 पावर x को y लिखा, y² लिखा +2 इंटू y जो कि 3 पावर x y के इक्वल है और +1 इक्वल टू 0। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा क्या इसके रियल में सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, y की वो कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो ये थी जी डिस्गाइज्ड इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि मैंने आपको जो है सॉल्व करके भी समझाया और आपको असाइनमेंट भी दिया, आप इसे कंप्लीट कीजिएगा।